बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं माउथ केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। यानी किस तरह जो है वो हम माउथ केयर प्रोवाइड कर लेते हैं टू दोज पेशेंट हु डोंट केयर ऑफ हिम और हर सेल्फ। यानी ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास एडमिट होते हैं आईसीयूज़ के अंदर, सीसीयूज़ के अंदर, या जितने भी क्रिटिकल केयर यूनिट्स होते हैं, एज ड्यूज़ वगैरह होते हैं, तो ज़्यादातर वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते। और इस तरह के पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, जिस तरह हमने पहले बात की ना, बेड बाथिंग, या इस तरह जो है हमने बेड मेकिंग की बात की। तो ये जितनी भी केयर है ये हम उन पेशेंट को प्रोवाइड कर लेते हैं जो अपनी हाइजीनिक केयर खुद नहीं कर सकते। तो इसी तरह द वन ऑफ देम इज़ द माउथ केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, और ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वन की एक बेसिक स्किल्स है। जैसा कि हमें पता है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्च जो है वो शो करते हैं कि मोर देन 20 बिलियन जो है बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन द ओरल कैविटीज़। जो ओरल कैविटीज़ है, माउथ है एक ह्यूमन बींग्स की, एक इंडिविजुअल की, इसमें तकरीबन जो है मोर देन 20 बिलियंस जो बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो कसीर तादाद में एक नॉर्मल इंडिविजुअल की ओरल कैविटी के अंदर जो है, माउथ के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। तो अब इससे हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर एक पेशेंट जो है वो अपनी केयर नहीं कर सकते, अपनी ओरल कैविटी की जो हाइजीनिक केयर है अगर वो नहीं कर सकता, इसके अलावा ये जो ब्रूशिंग है ये वगैरह नहीं कर सकते, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके ओरल कैविटी में कितनी ज़्यादा जो है वो कसीर तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होंगे, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीपल डिजीज़ जो है वो काज करेंगे। और ये तकरीबन जो है 500 से लेकर 650 जो है तकरीबन इसमें मल्टीपल स्पीशीज़ जो है, यानी 500 से लेके 650 के दरमियान में जो है मल्टीपल स्पीशीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया के ये ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। और इसको अगर प्रॉपर तरीके से वॉश ना किया जाए, अगर प्रॉपर जो है वो ओरल कैविटी की अगर हाइजीन जो है वो प्रोवाइड ना किया जाए, तो इसकी वजह से मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल डिजीज़ जो है वो काज होगी। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओरल कैविटी या माउथ केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जब हम माउथ केयर करते हैं, जब हम एक अनकॉन्शियस पेशेंट, वो पेशेंट जिसको खुद अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में, अपनी जो है काम के बारे में, अपनी जो है रिफ्लेक्सेस के बारे में, या अपनी कंडीशंस के बारे में वो खुद उसको जो है इल्म नहीं है, या वो खुद अपनी जो है वो केयर खुद नहीं कर सकता, तो इस तरह की पेशेंट को हम जो है वो प्रोवाइड कर लेते हैं उसकी माउथ केयर। तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ माउथ, यानी सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, और माउथ कैविटी के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर हम मल्टीपल जो है इन्फेक्शंस, मल्टीपल अल्सर्स वगैरह जो है वो हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम असेसमेंट कर लेते हैं, असेसमेंट के बाद जो है हम उसकी ओरल कैविटी की जो केयर है वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट में जो हम चेकआउट कर लेते हैं वो है इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। यानी हम देखते हैं ना कि कोई इन्फ्लेमेशंस तो नहीं है, इसके अलावा कोई ब्लीडिंग्स तो नहीं है गम से। इसके अलावा अल्सर एंड वॉइड आर येलो एरियाज ऑफ माउथ। इसके अलावा अल्सर्स हम देखते हैं ना, इसके अलावा वाइट या येलो जो डिस्कलरेशंस होती है, जो स्पॉट्स होती है ना, मस्त जो ब्लिस्टर्स वगैरह होती है ओरल कैविटी में, वो हम चेक कर लेते हैं। इसके अलावा हम टंग को देखते हैं, और टंग की जो हाइड्रेशंस और डिहाइड्रेशंस होती है, उसके अंदर जो क्रैक्स होते हैं उसको हम देखते हैं। इसके अलावा जो है वो हम डेंटल डिके हम कहते हैं ना, अक्सर जो है मल्टीपल जो है वो डेंटल के ऊपर या टीथ के ऊपर जो है वो कैविटीज़ बन जाती है, मल्टीपल जो है इसके ऊपर जो है वो लेयर्स जो है वो बन जाती है। इन्फेक्शन जब स्प्रेड हो जाए तो उसको हम कहते हैं डेंटल डिके। ये नेक्स्ट जो है वो आ रहा है। इसके अलावा कोटिंग ऑफ टंग एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग के ऊपर जो है वो हम कोटिंग देखते हैं। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन्स होती है उसको हम देखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, और उसकी जो है हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन स्टेटस जो है वो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सिलाइवा को हम देखते हैं। और इसके अलावा हेलिटोसिस जो है वो बेड ब्रीथ, यानी जो अक्सर बेड स्मेल आता है मौत से, उसको भी जो है वो देखा जा सकता है। क्रैक्ड ड्राई अल्सरेटेड लिप्स जो है, लिप्स को देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं चिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिप्स, तो उसको हम देखते हैं। उसकी ड्राइनेस, उसके अंदर जो क्रैक्स होते हैं उसको हम देखते हैं, ताकि पेशेंट की कंडीशन का जो हमें पता चल जाए। इसके अलावा पेशेंट्स हैज़ डिफ़िकल्टी इन चेविंग, स्वॉलोइंग और स्पीकिंग। इसके अलावा हम देखते हैं ना कि पेशेंट को कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है चेविंग में, या इसके अलावा स्वॉलोइंग में या स्पीकिंग में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखते हैं, और इसके रिगार्ड में हमने जाना है और उसको माउथ केयर जो है वो हमने प्रोवाइड करना है। यानी मतलब ये है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माउथ केयर ये सारी चीज़ें हमने अपनी जो है वो कंसर्न में लेने हैं, हमने उसको जो है वो पॉइंट आउट करना है, और उसके रिगार्ड में हमें आगे जाना है, और पेशेंट को जो है वो हमने माउथ केयर जो है वो प्रोवाइड करना है। प्रोसीजर एंड ओवरव्यू,
माउथ केयर यानी प्रोसीजर क्या है और इसके अलावा ओवरव्यू क्या है। Mouth care or oral hygiene is the provision of appropriate care to ensure that the tissues and structure of the mouth are in a healthy state। यानी जो माउथ केयर है, माउथ केयर का मतलब यह है कि इसमें हम ओरल हाइजीन यानी माउथ केयर या इसको हम कहते हैं ओरल हाइजीन, ये प्रोविजन है अप्रोप्रिएट केयर टू इंश्योर द टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ आर इन हेल्थी स्टेट। यानी ये हम इंश्योर कर लेते हैं और ये हम पॉसिबल बना लेते हैं, इसकी हम जो है केयर कर लेते हैं। माउथ के अंदर जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, टीथ वगैरह होते हैं, गम्स वगैरह होते हैं, तो इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं और उसकी हाइजीनिक स्टेटस जो है उसको हम मेंटेन करते हैं। तो देखिए ऑर्डिनरी भी हम देखते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल हम सोने से पहले, खाना करने के बाद, ये इस तरह सोने से पहले, सोने के बाद हम जो है वो ब्रूशिंग करते हैं और अपनी टीथ को जो है वो मिसवाक से या टूथब्रश से जो है वो हम साफ़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि दांत के ऊपर या इस तरह ओरल कैविटी में अगर कोई जो है वो फूड आइटम्स वहाँ पे जो है वो क्रैब हो चुका हो, तो उसको जो है रिलीज़ करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए ओरल हाइजीन या माउथ केयर इज़ टू मच इंपॉर्टेंट। तो हम एज ए नॉर्मल हम ये करते हैं, लेकिन अगर हम एक पेशेंट की एग्जांपल ले लें तो पेशेंट तो कुछ भी नहीं कर सकता अपने आप के लिए। तो एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, फॉर द पेशेंट्स ओरल हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माउथ केयर इन्वॉल्व्स ओरल असिस्मेंट, यानी सबसे पहले माउथ केयर में या ओरल हाइजीन में ओरल असिस्मेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी हमने पहले बात की। इसके बाद यानी ओरल असिस्मेंट में हमें ओरल कैविटीज़ के बारे में पता चलता है और उसके अंदर अगर कोई इसी तरह एबनॉर्मल फाइंडिंग है तो उसका भी हमें पता जो है वो चल सकता है। इसके अलावा अप्रोप्रिएट माउथ केयर, इवैल्यूएशन ऑफ केयर एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ केयर, इसके अलावा जो है अप्रोप्रिएट माउथ केयर हम प्रोवाइड कर लेते हैं, इसके अलावा इवैल्यूएशन ऑफ केयर कर लेते हैं और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ केयर, यानी अगर असिस्मेंट के टाइम में हमने कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग जो है वो नोट की होगी तो उसको भी हम जो है वो डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, पेशेंट के चार्ट के ऊपर हम मेंशन कर लेते हैं, ताकि उसकी ट्रीटमेंट में और उसकी फर्दर असिस्मेंट में, डायग्नोसिस में आसानी हो जाए। माउथ केयर इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग। माउथ केयर जो है ये एक नर्स की जो है एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी नर्सिंग प्रोफेशन की एक बुनियादी स्किल्स है। इफेक्टिव माउथ केयर प्रिवेंट बोथ पोटेंशियल ओरल एंड सिस्टमेटिक इन्फेक्शन एज वेल एज डिस्ट्रेस एंड डिसकम्फर्ट टू द पेशेंट। इसके अलावा जो इफेक्टिव माउथ केयर है वो प्रिवेंट कर लेती है बहुत पोटेंशियल ओरल एंड सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस, ओरल कैविटी की इन्फेक्शंस को भी, और इसके अलावा जो सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस होती है, जो सिस्टमेटिक यानी फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जे ट्रैक में जो है वो जा सकता है और इसके अलावा जे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो मतलब ये कि इसकी वजह से हम सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके अलावा ओरल कैविटी की जो इन्फेक्शंस है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पर्पस ऑफ माउथ केयर, यानी माउथ केयर की पर्पस क्या है? प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ फूड एंड प्लेक ऑन टीथ एंड गम्स, दस प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज जो है अक्सर जो है टीथ के अंदर, जिसको हम टीथ डिके भी कहते हैं, टीथ के अंदर जो है वो मल्टीपल जो है वो लेयर बन जाते हैं, टीथ का एक साइड जो है वो गिरना स्टार्ट होती है और उसके अंदर जो है वो ब्लैक डिस्कलरेशंस होती है। इसके अलावा जो डेंटल प्लेग है, प्लेग जो है वो बैक्टीरिया अक्सर जो है वो चिमट जाते हैं, या इसके अलावा जो है मल्टीपल फूड आइटम जो है वो टीथ के दरमियान में जो है वो पनस जाते हैं और इसके अलावा टीथ के ऊपर ये एक लेयर्स बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं डेंटल प्लेग्स। तो अक्सर माउथ केयर की वजह से ये डेंटल कैरीज को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं और टीथ डिके को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या इसको हम डेंटल कैविटीज भी कहते हैं। ये जो डेंटल कैरीज है उसको हम डेंटल कैविटीज भी कहते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट इन्फेक्शंस ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ बैक्टीरिया इन डेंटल प्लेग्स। इसके अलावा जो डेंटल प्लेग्स है, मोस्ट ऑफ द टाइम डेंटल प्लेग जो है ये एक लेयर्स होता है टीथ के ऊपर, ये अक्सर जो है ये बैक्टीरिया से जो है वो बन जाते हैं, तो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर जो है वो ओरल हाइजीनिक जो है वो हम एक पेशेंट को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो पिक्चर जो है राइट साइड पे दी गई है। अपर साइड पे जो पिक्चर्स दिया गया है टीथ की, तो ये प्लेग की है और इसमें ये आप लोगों को ये नज़र आता है, ये येलो डिस्कलरेशन देती है, और नीचे जो टीथ है ये बिल्कुल जो है वो हेल्थी टीथ है, ओरल कैविटी एक हेल्थी पेशेंट्स की ओरल कैविटी है। तो इसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है वो प्लेग डिस्कलरेशन जो है वो क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा इंश्योर दैट द म्यूकस रिमेन्स क्लीन, मॉइस्ट एंड इंटैक्ट। इसके अलावा ओरल हाइजीन की वजह से हम म्यूकस मेम्ब्रेन को भी क्लीन कर सकते हैं, उसको मॉइस्ट रख सकते हैं और इसको इंटैक्ट और हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कीप द लिप्स मॉइस्ट, स्मूथ एंड पिंक, देयर बाय प्रिवेंटिंग चेपिंग ऑफ लिप्स। चेपिंग ऑफ लिप्स का मतलब यह है लिप्स के अंदर जो क्रैक्स बनते हैं, उसके अंदर जो ड्राइनेस जो है वो क्रिएट होती है, और अक्सर चेपिंग ऑफ लिप्स को हम कहते हैं चिलाइटिस। चिलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिप्स।
तो अक्सर हम लिप्स को भी स्मूथ रख सकते हैं और इसके अलावा उसकी जो पिंक कलर है उसको भी हम जो है वो मेंटेन रख सकते हैं, और जितने भी चैपिंग्स है या चिलाइटिस है या इन्फेक्शन ऑफ द लिप्स है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एलिविएट डिस्कम्फर्ट एंड प्रोमोट वेलबिंग बाय रिफ्रेशिंग द माउथ। इसके अलावा एक पेशेंट को कंफर्ट फील होता है, उसको प्लीजेंट सेंसेशंस फील होता है, और उसकी वेलबींग जो है उसकी वजह से प्रमोट हो सकते हैं। हम भी देख सकते हैं ना, जब सुबह के वक्त हम उठते हैं और हम जो है वो ब्रुशिंग ना करें तो इसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर ले, लेकिन जब हम ब्रुश करें, जब हम जो है टूथ पेस्ट करें, हम मिसवा करें, तो इसके बाद जो है हम अच्छा जो है वो फील कर लेते हैं। प्रिवेंट हेलिटोसिस जिसको हम कहते हैं बैड ब्रीथ, यानी अक्सर जो बैड ब्रीथ होता है, जो बैड जो है स्मेल होता है फ्रॉम द ओरल कैविटी, उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मेंटेन ओरल फंक्शंस की जितने भी ओरल कैविटीज़ के जितने भी फंक्शंस है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह टीथ का अपना फंक्शन है, जिस तरह लिप्स का, जिस तरह टंग्स का, तो हर एक की जो नॉर्मल फंक्शन है उसको भी हम मेंटेन रख सकते हैं। पेशेंट हु मे रिक्वायर्ड माउथ केयर इंक्लूड, यानी वो पेशेंट जिसके हमने इनिशियल इंट्रोडक्शंस में भी बात की, ज़्यादातर वो पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं, ज़्यादातर वो पेशेंट जो कोमा में होते हैं, जो ब्रेन डेथ के पेशेंट्स होते हैं, ICU में जो सेप्सिस कॉम्प्लिकेशन, या अक्सर ओरल कैविटी की जो इंजरीज के पेशेंट्स होती है, तो उसके लिए जो है वो ज़रूरी होती है, या वेंटिलेटर के ऊपर जो पेशेंट्स पड़े होते हैं, तो इन सब पेशेंट्स के लिए ओरल हाइजीन या ओरल जो है उसके लिए केयर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेशेंट्स हु आर अन रिड्यूस इंटेक्स ऑफ फ्लूइड एंड न्यूट्रिश, वो पेशेंट जिसका ओरल इंटेक ना हो, यानी वो पेशेंट जिसका पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर उसको डाला गया हो, या ओरल कैविटी अगर उसका ओरल रूट के थ्रू उसकी जो है इंटेक ना हो, या उसको फ्लूइड अगर उसको अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है, या अगर वो फ्लूइड नहीं ले सकते, तो इस तरह के पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी ओरल कैविटी जो है उसकी केयर प्रोवाइड करें। या पेशेंट हु हैव नॉट ईटन और ड्रंक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, या वो पेशेंट जो अक्सर कोमा के पेशेंट्स होते हैं वो ओरली कुछ नहीं ले सकते, ओरली उसका इंटेक जो है वो 0 के बराबर होती है, या अक्सर पेशेंट जो है वो NPO पे होते हैं, नॉथिंग पर ओरल जो है वो पेशेंट्स होते हैं, तो उस तरह के पेशेंट्स के लिए भी हम केयर जो है वो प्रोवाइड कर लेते हैं। वेंटिलेटेड और सिडेटेड पेशेंट इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स, वो पेशेंट जो वेंटिलेटर के ऊपर है, या वो पेशेंट जिसको सेडेट किया जाता है, जिसको एनेस्थीसिया दिया जाता है और वेंटिलेटर के ऊपर उसको डाल दिया जाता है, तो उस तरह के पेशेंट्स को भी हम जो है वो ओरल केयर जो है वो प्रोवाइड कर लेते हैं। पेशेंट अंडर गोइंग कीमोथेरापी, जो कीमोथेरापी के पेशेंट्स होती है, जो कैंसर्स के पेशेंट होते हैं, उसके लिए भी ओरल हाइजीनिक की ज़रूरत होती है। पेशेंट अंडर गोइंग रेडियोथेरापी टू द हेड और नेक रीजन, वो पेशेंट जिसको रेडियोथेरापी रेडिएशन की ज़रूरत होती है फॉर मल्टीपल कैंसर्स एंड फॉर मल्टीपल प्रॉब्लम, उसके लिए भी ज़रूरत होती है। पेशेंट ऑन ऑक्सीजन थेरापी, क्योंकि ऑक्सीजन थेरापी की वजह से ओरल कैविटी ड्राई होता है और उसके अंदर फिर क्रैक्स और उसके अलावा मल्टीपल जो है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी काज होती है। एल्डरली पेशेंट जो जीरियाट्रिक्स पेशेंट होती है, मोर देन 40 मोर देन 60, इस तरह के पेशेंट्स के लिए भी जो है वो ज़रूरी है। पेशेंट हु आर टेकिंग इम्यूनोसुप्रेसिव मेडिकेशन, वो पेशेंट जो इम्यूनोसुप्रेसिव मेडिकेशन लेते हैं फॉर मल्टीपल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इस तरह के पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है कि हम उसको ओरल हाइजीन जो है वो प्रोवाइड करें। तो ये पेशेंट आपने जो है वो याद रखने, इस तरह के पेशेंट के हवाले से मल्टीपल जगहों पे जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इक्विपमेंट यूज इन माउथ केयर, मल्टीपल जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, और सबसे पहले हमने इस इक्विपमेंट को कलेक्ट करना है बिफोर स्टार्टिंग माउथ केयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिपीट मिस्टेक, यानी पहले हम जो है वो एक प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम एक एक चीज़ के पीछे भागते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं, तो इस तरह जो है वो प्रोसेस भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट होता है। तो इससे पहले ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ें जो है जो उस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं उसको हम कलेक्ट करें और पेशेंट की साइड के साथ हम जो है वो रख दें। क्लीन ट्रे, ये जो ऊपर नज़र आते हैं क्लीन ट्रे हमने रख दी, इसके अलावा प्लास्टिक बेकर जो है जिसके अंदर जो है वो वाटर प्रेजेंट हो, जिसके अंदर जो है वो हम ब्रश को साफ़ कर सकते हो। इसके अलावा बाकल रिसीवर किडनी डिश जो है ये एक स्टील टाइप का किडनी जो है शेप का एक जो है वो कंटेनर होता है, उसको भी जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। स्मॉल हेडेड सॉफ्ट टूथ ब्रश, सॉफ्ट टूथ ब्रश यानी ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा टूथपेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा स्पिट्यूला, इसके अलावा पिंसाइल टर्च, टिश्यू, क्लिनिकल वेस्ट बैग्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स, नॉन स्टेराइल एप्रन, ये सारी चीज़ें जो है, स्पिटूला जो है ये स्पेसिफिक चम्मच टाइप के जो है वो डिवाइसेस होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह पिंसाइल टर्च है जिसके थ्रू हम ओरल कैविटी की जो है वो एग्जामिनेशन करें। टर्च जो है बिल्कुल लाइट का एक सोर्स होता है जिसको हम इनर साइड पे आर्गन्स को, इनर साइड पे पार्ट्स को हम देखने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा टिश्यूज़, क्लिनिकल वेस्ट बैग, डिस्पोजेबल एप्रन, हम अपने कपड़ों को और अपनी जो है ड्रेस की
कंटेमिनेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम ये डिस्पोजेबल जो है वो एप्रन इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस तरह ये ग्लव्स को जिस तरह जो है नॉन स्टीराइल ग्लव्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकेशन अगर प्रिस्क्राइब की गई हो, फॉर एग्जांपल अल्सर है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को क्रैक्स है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को इंटरनल जो है वो टंग्स पे या इंटरनल ओरल कैविटी पे कोई जो है एंटी फंगल या जिस तरह कैंडिडा एल्बिकेंस है, जिस तरह कोई मल्टीपल या फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए अगर कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई हो, कोई ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब की गई हो, जिस तरह ये अक्सर टाइम पे हम ये डेक्टरेन की जेल्स इस्तेमाल कर लेते, सोमोजेल हम इस्तेमाल कर लेते, तो अगर ये प्रिस्क्राइब की गई हो तो उसको भी हमने इस्तेमाल करना है, और उसको भी हमने मेक श्योर करना है कि वो भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माउथ केयर जो है वो प्रेजेंट हो। मेडिकेशन इफ प्रिस्क्राइब एंटी फंगल एजेंट इफ द पेशेंट हैज ओरल थ्रश कैंडिडा एल्बिकेंस। इसके अलावा स्टेराइल माउथ केयर पैक्स में बी यूज्ड व्हेन इंटेंसिव केयर माउथ केयर इज नीडेड फॉर अ पेशेंट होम टूथ ब्रूशिंग एंड माउथ केयर आर इनएप्रोप्रिएट। इसके अलावा कुछ पेशेंट के लिए हम स्टेराइल माउथ केयर पैक पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो, जो कोमा के पेशेंट हो, ब्रेन डेथ के पेशेंट हो, तो उसके माउथ के ऊपर हम स्टेराइल पैक जो है वो माइस टाइप के इस तरह जो है वो हाइजेनिक के केयर प्रोवाइड करने के लिए जो है वो हम पैक इसके ऊपर जो है वो लगा लेते हैं, ताकि किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री जो है वो पॉसिबल ना हो जाए। इसके अलावा लुब्रिकेंट फॉर लिप्स के लिए जो लुब्रिकेंट जो है कोई मॉइस्ट चीज़ जो है लिप्स के लिए हम लगा लेते हैं, ताकि लिप्स के क्रैकल जो है वो हील हो जाए। इसके अलावा डेंचर क्लीनर्स जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, जिसको हम कहते हैं डेंचर, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट के आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, तो उसको भी हम जो है वो साफ़ कर लेते हैं, उसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। पीस ऑफ गस पीस टू रिमूव डेंचर। इस तरह गस पीस जिसके थ्रू हम जो है उस डेंचर को बाहर निकालें और उसको साफ़ करें। कंटेनर फॉर डेंचर एंड लेबल। इसके अलावा कोई कंटेनर हो, कोई डिवाइस हो जिसके अंदर हम पेशेंट के वो डेंचर जो है वो रख दें, उसके अलावा उसके आर्टिफिशियल जो टीथ है वो उसके अंदर हम रख दें और उसको हम लेबल करें, ताकि एक पेशेंट की डेंचर या उसके आर्टिफिशियल टीथ किसी दूसरे के साथ हम मिक्स ना करें। माउथ वॉश इज अप्रोप्रिएट। अगर माउथ वॉश जो है रिकमेंड किया गया हो या पेशेंट के लिए ज़रूरी हो, तो वो भी हमने जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सक्शन इफ अप्रोप्रिएट। अगर पेशेंट की ओरल कैविटी के अंदर कोई जो है वो सिक्रीशंस है, तो उसको सख्त करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हमने सक्शन जो है वो इस्तेमाल करना है। सक्शन जो है वो मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए, प्रोटेक्टिव शीट और टॉवल। इसके अलावा प्रोटेक्टिव शीट या टॉवल जो है वो हमने इस्तेमाल करना है और पेशेंट के साथ जो है हमने इस्तेमाल करना है। प्रोसीजर फॉर माउथ केयर, यानी प्रोसीजर क्या है? तो देखिए, प्रोसीजर जो है एक तो ऑर्डिनरी प्रोसीजर है कि हम जिस तरह नॉर्मल इंडिविजुअल ब्रुशिंग कर लेते हैं, ब्रुश जो है वो कर लेते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग या बिफोर या आफ्टर द मील। तो एक तो ये है। एक पेशेंट है, तो चूंकि पेशेंट जो है वो अपनी ओरल की हाइजीन खुद नहीं कर सकता, तो इसका एक नॉर्मल इंडिविजुअल से उसकी जो माउथ केयर है वो डिफरेंट है। तो इसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है। तो सबसे पहले कलेक्ट एंड प्रिपेयर द इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द प्रोसीजर स्मूथली एंड विदाउट अननेसेसरी स्टॉपेजेस। यानी मतलब ये कि सबसे पहले जो ऊपर हमने इक्विपमेंट की बात की, ये इक्विपमेंट हमने कलेक्ट करना है और उसको हमने पेशेंट के नज़दीक जो है वो रखना है, ताकि हम अपने प्रोसेस को स्मूथली कंटिन्यू रखें और दरमियान में अननेसेसरी अनवांटेड जो है वो स्टॉपेज की बात ना आए। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले से जो है वो कलेक्ट करना है। वॉश हैंड एंड पुट ऑन ग्लव्स एंड एप्रन टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन विद बॉडी फ्लूइड सिलाइवा एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। इसके बाद हमें अपनी हैंड वॉश करना है, यानी बिफोर ईच एंड एवरी प्रोसीजर हमने हैंड वॉशिंग करने, ताकि क्रॉस इन्फेक्शंस को, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस को हम प्रिवेंट करें। इसके अलावा एप्रन वगैरह को, ताकि पेशेंट की सिलाइवा से, पेशेंट की सिक्रेशन से हम खुद को प्रिवेंट करें। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट इन ऑर्डर टू गेट कंसेंट एंड कोऑपरेशन। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो बात को समझ सकता हो, अगर पेशेंट जो है वो कोऑपरेटिव टाइप का है, अगर पेशेंट रिस्पांस शो कर लेते टुवर्ड्स स्टिमुलस, तो हमने उससे परमिशंस लेना है। लेकिन अगर वो अनकॉन्शियस है, तो आई थिंक हमने उसकी अटेंडेंस से पूछना है और उससे हमने जो है वो परमिशंस लेना है। पुल कर्टन्स अराउंड बेड टू इंश्योर प्राइवेसी। माउथ केयर इज बोथ एन इन्वेसिव प्रोसीजर एंड पोटेंशियली एम्बैरसिंग इंटरेक्शंस। इसके अलावा हमने जो कर्टन्स होती है, जो प्राइवेसी की कर्टन्स होती है, उसको हमने पुल आउट करना है, पेशेंट की प्राइवेसी को हमने मेंटेन करना है। चूँकि जो माउथ केयर है वो थोड़ी सी एम्बैरसिंग टाइप की, और पेशेंट जो है थोड़ी सी हेजिटेशन, एम्बैरसमेंट फील कर लेता है कि एक दूसरा बंदा जो है वो मुझे केयर प्रोवाइड कर लेता है। तो इसी तरह इस एम्बैरसमेंट से बचाने के लिए हमने उसको केयर जो है, उसकी प्राइवेसी की हमने जो है वो लिहाज रखना है। इसके अलावा इंश्योर द पेशेंट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन आइदर इन बेड और सिटिंग ऑन अ चेयर विद अ बाउल
इन फ्रंट ऑफ हिम हर। इसके अलावा पेशेंट को हमने कंफर्टेबल पोजीशन पे जो है वो रखना है, आइदर इन द चेयर आइदर इन द बेड। तो हमने पेशेंट को एक जो है वो इम्पॉर्टेंट और एक जो है कंफर्टेबल पोजीशन पे रखना है ताकि पेशेंट को कोई किसी तरह का डिस्कम्फर्ट ना हो। इसके अलावा पोजीशन अनकॉन्शियस पेशेंट ऑन हिज हर साइड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड टू मेमोराइज एंड मस्ट बी नोटेड, कि जितने भी अनकॉन्शियस पेशेंट्स होती है उसको हमने साइड पे रोटेट करना है। चूंकि अगर हम उसको बिल्कुल इसी तरह सुपाइन पोजीशन पे, अगर हम उसी तरह जो है बिल्कुल लेटिंग पोजीशन पे हम उसको जो है केयर प्रोवाइड कर लेते हैं, तो जो भी टूथपेस्ट होता है, जो भी फ्लूइड होता है, वो इनर साइड ऑफ द जेयर ट्रैक जो है उसके जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी तरह बेस्ट यह है कि हम एक पेशेंट को जो अनकॉन्शियस होती है, जिसको ये पता नहीं होता कि ये चीज़ जो है वो उसको अलाउ करना है इनसाइड द जेयर ट्रैक या उसको अलाउ नहीं करना है, तो इस तरह के पेशेंट को हमने साइड पे, बिल्कुल साइड पे जो है वो हमने रखना है। रिमूव पिलो लोअर हेड ऑफ बेड इफ पॉसिबल एंड सपोर्ट हेड। इसके अलावा पिलो वगैरह को हमने रिमूव करना है। पेशेंट की हेड को थोड़ा सा जो है वो हमने लोअर पोजीशन पे रखना है। इस तरह बेड की जो हेड होता है, हेड ऑफ द बेड, उसको भी हमने जो है वो लोअर पोजीशन पे रखना है ताकि किसी तरह की सिक्रीशन का कोई चांस ना हो कि वो पेशेंट की जेयर ट्रैक के अंदर जो है वो चला जाए। दिस इंश्योर दैट सिक्रीशन और माउथ वॉश are drained out of the mouth with gravity and not aspirated into the lungs। यानी ये जो कंडीशंस की हमने बात की कि पेशेंट को हमने साइड पे रखना है और इसके अलावा पेशेंट के हेड को हमने नीचे रखना है। अगर पेशेंट सुपाइन इस तरह सेमी पोलर या पोलर पोजीशन पे, तो इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है पेशेंट की, ताकि कोई भी माउथ वॉश या कोई भी सिक्रीशन जो है वो एस्पायरेट ना हो जाए इनसाइड इन द लंग्स, इनसाइड इनटू द जेयर ट्रैक, और ग्रेविटी के बेस पे वो नीचे जो है वो ना चला जाए। हैव एन ओरल सक्शन एट हैंड टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड दैट में पुल इन द साइड ऑफ द माउथ। इसके अलावा जो सक्शन मशीन होता है उसको भी हमने साइड पे रखना है ताकि अगर कोई इसी तरह की सिक्रीशन हो, कोई इसी तरह की फ्लूइड इनर साइड पे चला जाए, तो उसको हम जो है वो बाहर निकालने में, बाहर सख्त करने में हमें फिर आसानी हो जाए। प्लेस टॉवल और प्रोटेक्टिव कवर ओवर पेशेंट चेस्ट टू प्रोटेक्ट क्लॉथिस। इसके अलावा कोई भी टॉवल हो या कोई भी प्रोटेक्टिव कवर हो, उसको हमने पेशेंट की चेस्ट के ऊपर, पेशेंट की चेस्ट के ऊपर हमने रखना है ताकि पेशेंट की ड्रेस को, पेशेंट की जितने भी उसकी जो है क्लॉथिंग्स होती है उसको हम जो है वो कंटेमिनेट ना करें। इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस कवर द बेड विद अ वाटरप्रूफ कवर एंड टॉवल्स। इस तरह अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसका बेड किसी वाटरप्रूफ जो है टॉवल से या किसी वाटरप्रूफ कवर से हमने बेड को जो है वो कवर करना है ताकि ये फ्लूइड जो है, ये सिक्रीशन जो है वो बेड के ऊपर एब्जॉर्ब ना हो जाए। जिस तरह हम मैकिन्टॉश की बात कर लेते हैं तो मैकिन्टॉश की तरह कोई प्लास्टिक का कोई जो है वो लेयर बेड के ऊपर जो है वो रखना चाहिए। इसके अलावा आस्क द पेशेंट और असिस्ट विद द रिमूवल ऑफ डेंचर टू गेन एक्सेस टू द ओरल कैविटी टू व्यू द एरिया। इसके अलावा अगर पेशेंट की हम असिस्मेंट कर लेते हैं तो हमने पेशेंट्स को बताना है कि वो अपने डेंचर जो है उसको रिमूव करे, आर्टिफिशियल टीथ को रिमूव करे। और इसके अलावा जो है हमने, ताकि हमें नीचे जो ओरल कैविटी है उसको हमें ऑब्जर्व करने में, उसको हमें असिस्ट करने में आसानी हो जाए। इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व द पेशेंट एज मच इज पॉसिबल इन केयर इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडिविजुअलाइज केयर एंड फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी। इसके अलावा जितनी पॉसिबल हो हमने पेशेंट को ओरल जो है केयर में या ओरल हाइजीन के अंदर जो है पेशेंट को हमने इन्वॉल्व रखना है ताकि पेशेंट को इंडिपेंडेंसी जो है उसकी फीलिंग्स जो है वो ना हो जाए, ताकि पेशेंट ये फील ना करे कि मैं इंडिपेंडेंट जो है ये बंदा ये काम करे, ताकि पेशेंट थोड़ा सा हमारे साथ जो है वो कम्युनिकेशन करे, पेशेंट थोड़ा सा जो है वो हमारे साथ रेपो डेवलप करे। कंडीशन ऑफ द डेंचर शुड बी ऑब्जर्व नोटिंग एनी स्टैंड क्रैक्ड और वार्प एरियाज। इसके अलावा जो डेंचर्स होती है उसकी कंडीशंस को भी हमने ऑब्जर्व करना है और इसके अंदर अगर कोई स्टेनिंग है, उसके अंदर कोई जो है प्लेग्स है, उसके अंदर अगर कोई जो है वो डिस्कलरेशन है तो उसको भी हमने नोट आउट करना है। पेशेंट में भी सेल्फ कॉन्शियस व्हेन डेंचर्स आर रिमूव्ड। पेशेंट को सेल्फ कॉन्शियस जो है वो रखना चाहिए ताकि हम जो है उसकी डेंचर को ईजिली जो है वो रिमूव और उसको ईजिली तरीके से हम जो है वो बाहर निकाल दें और नीचे अर्गन तक जो है वो हम अपनी एक्सेस जो है वो अच्छी तरीके से हासिल करें। लीनिंग another person teeth in an invasive and potentially embarrassing procedure, therefore let someone else clean your teeth to know what is feel like। तो मतलब ये है कि जब हम एक दूसरे इंसान की टीथ जो है वो साफ कर रहे हैं तो इट्स एन एम्बेरसमेंट जो है मूवमेंट, और ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर भी, क्योंकि इस टीथ का जो है इनर साइड द जेयर ट्रैक जो है वो जाने की चांसेस भी होती है, क्योंकि कुछ पेशेंट की 1 और 2 टीथ जो है वो लगे होते हैं, तो इसलिए वो हमसे जो है वो ईजिली लूज आउट हो सकते हैं और उसके नीचे जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंट ऑफ ओरल केयर इज डिटरमाइंड बाय ओरल असेसमेंट। जो फ्रीक्वेंसी है ओरल केयर की वो डिटरमाइन होती है
उसकी नीचे जो असेसमेंट होती है ओरल कैविटी उसके बाद, यानी अगर उसकी ओरल कैविटी के अंदर सिक्रीशंस है, उसके ओरल के अंदर जो है मल्टीपल जो है उसके अंदर जो है इन्फेक्शंस है, उसके अंदर जो है मल्टीपल जो है बैक्टीरियल है, इस तरह के स्टेनिंग मौजूद है, प्लेग्स मौजूद है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने बढ़ाना है। Gerica recommend that oral care should be provided every 2 hours for intensive care patients and at least every 4 hours after each meals in other areas. यानी ये एक रिसर्च जो है, रिसर्चर ये शो कर लेते हैं गेरिका कि हर वो पेशेंट जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स पे है, जो वेंटिलेटर के ऊपर हो, तो उसको हम तो उस तरह के पेशेंट को हमने ओरल केयर प्रोवाइड करना है एवरी 2 आवर्स। और इस तरह जो बाकी यूनिट्स के पेशेंट्स होते हैं उसको तकरीबन 4 आवर आफ्टर मील्स, आफ्टर ईच मील जो है, हर एक खाने के बाद जो है आफ्टर 4 आवर्स जो है, यानी तकरीबन हर 4 घंटे के बाद हमने उस तरह के पेशेंट्स को जो है वो ओरल केयर जो है वो प्रोवाइड करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओरल केयर या हाइजेनिक केयर। और इसकी जो वीडियो फॉर्म्स है, उसकी जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस है, उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शंस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए आप वो वाले वीडियोस जो है वो देख लें, और बाकी जो थियोरेटिकल भी ग्राउंड है, थियोरेटिकल जो पार्ट है, थियोरेटिकल जितनी भी प्रोसीजर्स है वो आपके साथ मैंने शेयर कर लिया इस प्रेजेंटेशन के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच।